नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो बनाया है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। तो आज हम पिछले वीडियो में, जैसे अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पहले जाइए वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है कि कैसे आप अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितनी पोस्ट आई हैं उसके बारे में डीप में डिस्कशन किया है। 9 मिनट का वीडियो है, आप जाइए इसको देखिए। और आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा वीडियो है ये TGT कंप्यूटर साइंस का। तो सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सिलेबस। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 सेक्शन है। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 200 क्वेश्चन होंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर आप सिलेबस पे जाएंगे तो 200 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हैं। और इसमें 2 सेक्शन है। तो आपको 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे मान लीजिए। आपको 200 क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो 120 मिनट के अंदर करने हैं। तो ये आपके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा इसके लिए, अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है। और टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है। मुझे लग रहा है कि अभी एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स है। तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपना सिलेबस तैयार रखेंगे तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा। और चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो 200 क्वेश्चन में कैसे आएंगे? 100 नंबर के जो होगा सेक्शन ए से आएगा और 100 नंबर जो है सेक्शन बी से आएगा। सेक्शन ए में क्या है आपके पास, वो बेसिक है। सेक्शन ए में जैसे आप जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस है, जो जिसको GA बोलते हैं। उसमें आप जनरल अवेयरनेस के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन या ऑफलाइन, या आप कोई बुक लिए हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद पहला टॉपिक ये था। दूसरा टॉपिक हमारा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी। तो इसमें रीजनिंग है, 20 नंबर के हमारे पास। ये बेसिकली 5 टॉपिक हैं, तो सबके 20-20 नंबर आएंगे। जैसे कि पहला GA का 20 नंबर आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। आप इसको 20 क्वेश्चन को तैयार करिए। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। देन 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी आएंगे, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। देन 4th नंबर पे आपका हिंदी है। तो हिंदी में आपका क्या है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन होंगे और कॉम्प्रिहेंसन। तो ये 4थे नंबर पे है। देन 5वें नंबर पे आपका क्या है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन। तो सेम हिंदी में भी पैसेज आएगा और इंग्लिश में भी पैसेज आएगा। आपको पैसेज तैयार करना पड़ेगा। और हिंदी के लिए आप जैसे कि आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक होती है, आप उसको ले सकते हैं। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने देखा हुआ है लास्ट ईयर का। आप PYQ डाउनलोड कर लीजिए, जो भी पिछले 3 एग्ज़ाम हुए हैं। जैसे अभी इसका पोस्ट कोड 41/26 है। इससे पहले आपका एक वैकेंसी आई थी जिसमें कुछ 55 वैकेंसी थी। उससे पहले एक आई थी जिसमें कुछ 6 वैकेंसी या 7 वैकेंसी आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट 6 या 7 थी। तो उसमें भी मतलब कि उसका भी सिलेबस सेम ही था। उसमें भी लोगों ने क्लियर किया है। तो आप PYQ डाउनलोड करिए वहाँ से। आप DSSB की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप PYQ भी देखिए। तो क्योंकि PYQ क्या होता है, कभी कभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट कर जाते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी इस चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो मैं ऑलरेडी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालूंगा, और कैसे आप बेटर वे में, जैसे AI से कैसे आप बेटर वे में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं यूजिंग AI। मतलब कि आज जैसे कि आप जानते हैं कि AI आ गया है, तो हम क्यों ना AI का यूज़ करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो देखिए 4थे नंबर पे हिंदी आ गया। देन इंग्लिश है हमारा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन। तो ये टोटल 100 नंबर का आएगा। आपको इसको 100 नंबर का तैयार करना है। तो इसमें लेकिन 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि पेपर 1 में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आप इसमें चाहे 100 में से आप 10 लाइए, 15 लाइए। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे पहले कोई, जैसे मान लीजिए GA का आपका जो पेपर स्क्रीन में आपको दिख गया जनरल अवेयरनेस का। अब आप जब इसको सबमिट करेंगे तभी आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने इसमें 10 में से 20 में से मान लीजिए 15 क्वेश्चन किए, 5 आपने छोड़ दिया, आपने सबमिट कर दिया, और अब आप रीजनिंग में आ गए। अगर आप रीजनिंग में आ गए तो वापस आप जनरल अवेयरनेस में मतलब पिछले टॉपिक में नहीं जा सकते पिछले। तो आपको क्या है कि आपको जल्दी जल्दी आपको पहला आपका सेट आपको कंप्लीट करना है, सेक्शन ए। देन आप दूसरे में जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बैक में नहीं जा सकते। जैसे पूरा SSC में होता है, आप उसमें पीछे जा सकते हैं, वहाँ जाकर सबमिट कर सकते, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसीलिए टाइम का खेल है। मैंने आपको बोला ना कि टाइम मैनेजमेंट DSSB को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो इसमें आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद आपको उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्ज़ाम की, देन आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो इसमें सबसे पहला ये मेरा आप अगर डाउट था तो ये आप देख लीजिए। आपको इसमें जैसे पहला जो सेट है सेक्शन ए है, उसमें आपको कंपलसरी नहीं है कि कोई आपको उतने ही मार्क्स लाने हैं। और बट सेकंड सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको कंपलसरी है कि आपको 40% कुछ समथिंग है, अभी आप देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे डिटेल में लिखा हुआ है, आपको उतने % मार्क्स लाने ही होंगे, अदरवाइज़ आपकी फिर वो आप मतलब कि आप डिबार्ड हो जाएंगे, आप एप्लीकेबल ही नहीं होंगे आप दूसरे सेक्शन के लिए। तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। और वैसे हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तो सेक्शन बी का यहाँ पे सिलेबस दिया नहीं हुआ, तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। सेक्शन बी ये है, तो ये देखिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस DOE। ये इसमें सबसे पहले क्या है, मैथमेटिक्स है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की मैथ्स है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। 100 में 90 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर्स के तो आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं उसको बता दूंगा आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स है, देन आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट राइटिंग। देन कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स जो होते हैं आपको वो पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं PC सॉफ्टवेयर वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन प्रोग्रामिंग के हैं, चौथा नंबर पे हमारा है प्रोग्रामिंग विद C। हम जब भी आप अगर BCA किए हैं, BSc किए हैं या BTech किए हुए हैं, तो जब भी आप कॉलेज में जाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारा पढ़ाया जाता है वो C पढ़ाया जाता है। देन डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बोला जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो मैं बता दूंगा आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, या इस YouTube चैनल में ही मैं ऑलरेडी इसमें DSA क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आप अगर प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देखेंगे, मैंने यहाँ पे देखिए DSA के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये देखिए डुप्लीकेट्स हैं, लीड कोड पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ से वीडियो देखेंगे, तो आप DSA के क्वेश्चन यहाँ से भी देख सकते हैं, और मैं आपको डीप में बताऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तो बताता रहूँ, क्योंकि हम ये कंप्यूटर जिन्होंने भी कंप्यूटर किया उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ट्राई करिए। और वैकेंसीज़ भी कम नहीं है, 675 पोस्ट कम नहीं होती, तो काफ़ी पोस्ट है, और आप दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा अगला है डेटा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। देन C++ है, आपको C++ भी पढ़नी पड़ेगी। देन फंडामेंटल ऑफ IT है, ये एक टॉपिक है, ये भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। देन बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, आप इसमें क्या होता है कि देखिए आपको 100 नंबर आएंगे, तो 100 में से आपको कुछ मतलब 40% मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल दे दिया, अब वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में अगर आपको 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, तो फिर आपका मतलब कि आपका सिलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप उस 3 मिनट के चक्कर में आप दूसरे क्वेश्चन को छोड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके नीचे जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप यहाँ तक आप इसको अगर 3 मिनट दे दिए, तो फिर आप अगर यहाँ तक पहुँच नहीं पाए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ने होंगे इसमें, वो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैथमेटिक्स है, इसके आप स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस न करिए। मैं आपको बता दूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप उनके प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे, इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं बता देता हूँ, उसको आप ज़रूर पढ़िए। जैसे सबसे पहले क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS आपको बिल्कुल पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। मैंने PYQ भी देखे हैं, और उससे पहले भी जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें देखे हैं, हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक ऑफ फिजिक्स आपको स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, बाद में हम इसको पढ़ सकते हैं। देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देन फ्रंट एंड डिज़ाइन एंड टूल्स, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसके क्वेश्चन भी बहुत बेसिक्स आते हैं, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 से 2 घंटे का कोर्स है, आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जैसे कि W3 स्कूल एक वेबसाइट है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आप एक YouTube चैनल है कोड विद हैरी करके, उससे भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपको मिल जाएगा। तो वैसे आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं यहाँ पे भी बता दूँगा, इस पर भी डाल दूँगा। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मतलब कि कंप्यूटर का टॉपिक तो नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। मैंने PYQ सॉल्व किया है, तो वहाँ से देखा है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं,
तो इसको भी मतलब अभी के लिए तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देन ओप्स है हमारा, ओप्स एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। देन ओप्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब भी आप जावा करते हैं या जावास्क्रिप्ट में भी ओप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, वो उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी अच्छा एक टॉपिक है। देन जावा प्रोग्रामिंग एंड वेबसाइट डिज़ाइन, जावा प्रोग्रामिंग में आपको जावा के सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे डीप में। देन वेबसाइट डिज़ाइन में क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये और ये फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल्स, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको इसमें भी देखना पड़ेगा, वो इसमें भी देखना पड़ेगा। वेबसाइट डिज़ाइन के कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, को सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक DBMS हो गया, देन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये मतलब कंप्यूटर का टॉपिक तो नहीं है, बट इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट लेटर आप इसको ज़रूर पढ़िए। देन कंप्यूटर नेटवर्क, इससे भी नेटवर्किंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्किंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हमारा नेक्स्ट है .NET प्रोग्रामिंग, इससे आप पढ़ सकते हैं। देन लिनक्स एनवायरनमेंट, लिनक्स से भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आप इसको भी देख सकते हैं। देन ई-कॉमर्स, ये तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखेंगे इसको बाद में पढ़ सकते हैं। देन डिज़ाइन एनालिसिस, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, ये दोनों एक ही में मान सकते हैं हम, नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मैनेजमेंट MIS होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी एक ठीक ठाक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। देन मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें आप डिस्कस करेंगे। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, ये भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स हार्डवेयर, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी हम डीप में डिस्कस करेंगे। देन हमारा इंटरनेट प्रोग्रामिंग, वेब सर्वर, ये तो वही टॉपिक हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल, मतलब कुछ चीज़ें इन्होंने रिपीट कर दी, जैसे कि फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल हो गया। देन यहाँ पे एक आया था वेबसाइट डिज़ाइन, देन अभी आया इंटरनेट प्रोग्रामिंग, वेब सर्वर, CSS, इवेंट मॉडल, फिल्टर, ट्रांजिशन, डेटा बाइंडिंग, ये सब फ्रंट एंड के टॉपिक हैं। आप इसको एक ही टॉपिक मानिए, आप इसको एक टॉपिक मानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे देखिए CSS क्या होता है, XML होता है, पार्स XHTML क्या है, देन डेटा कंट्रोल, PWD सेट, ये सब फ्रंट एंड का टॉपिक है। आप इसको 1-3 मतलब इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, इसीलिए आपको 32 टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में 32 है नहीं वो। तो ये भी एक टॉपिक है, उसी का है टॉपिक, फ्रंट एंड का है। देन नॉलेज मैनेजमेंट न्यू इकोनॉमी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। देन फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, ये थोड़ा अलग आ गया इसमें, ये कंप्यूटर में क्या कर रहा है, फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, इसको भी आप देख सकते हैं, बट अभी के लिए स्किप कर दीजिए। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, ये भी कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रोग्रामिंग के, उसको आपको डायरेक्ट आंसर करना होता है कि आपको न्यूमेरिकल दे देगा वो डायरेक्ट, या प्रोग्राम कोई लिख के दे देगा, आप उसका डायरेक्ट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो आपको देखना पड़ेगा। देन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, तो ये स्टैटिक्स का टॉपिक है, इसको भी आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, बट ट्राई बाद में इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए स्किप कर दिए। देन TCP प्रोटोकॉल्स, कुछ IP प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन इंटरपोलेशन है, तो ये इसमें इन्होंने 32 टॉपिक दिए थे, 32 टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, DBMS सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन हमारा फंडामेंटल ऑफ IT, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन प्रोग्रामिंग विद C, देन DSA हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन C++ है। देन कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मतलब इससे क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन नेटवर्किंग से ज़रूर आते हैं। देन हमारा हो गया फ्रंट एंड डिज़ाइन टूल्स, उससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप इसको प्रिपेयर करिए और अच्छे से तैयार करिए। ये सिलेबस हमने डीप में डिस्कस किया है, पार्ट जैसे कि आप देखिए सेक्शन A और सेक्शन B में यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं था, तो मैं आपको ऑलरेडी डीप में दिखा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ 32 टॉपिक हैं। आप DSSB की वेबसाइट से भी जाके ऐसे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमने डिस्कस किया, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और DSSB के लिए कई सारे वीडियोस आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कंप्यूटर के वीडियोस ऑलरेडी बनाता हूं, तो अब मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और आप देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस।